हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का जो हमारा सेक्शन नंबर सी। हमने इसमें से 10 क्वेश्चन लिए और जो सेक्शन सी आता है वो हमारा 25 नंबर का आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिए जो हमारे गत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए वो क्वेश्चन हमने इसमें वीडियो में लिए और ये वीडियो है आपकी बहुत अच्छी होने वाली है फॉर एग्जाम। जो 2 मार्च को आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। तो देखते हैं, पहला कह रहा है दिस सिनोनियम ऑफ द कंट्रोवर्सीज, यानी कि हमें इसका सिनोनियम बताना है कंट्रोवर्सी का। और कंट्रोवर्सी का जो मीन्स होता है वो होता है जैसे हम किसी आर्ग्यूमेंट करते हैं, यानी बहस करते हैं, बहस करना वो होता है। तो हम इसका सिनोनियम का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा समानार्थी शब्द। क्या होता है? समानार्थी, यानी कि जो जिसका समान अर्थ हो वो होता है हमारा, हिंदी में बोलते हैं इसे पर्यायवाची भी बोलते हैं। तो पहला दिया यानी कि कंट्रोवर्सी का जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा, देखते हैं जरा। फाइट, फाइट मीन्स होता है लड़ाई। एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है? सहमति। डिस्प्यूट मीन्स जो होता है वो होता है हमारा बहस होता है। क्या होता है? बहस करना होता है। तो ये उसका जो सिनोनियम होगा वो हमारा कंट्रोवर्सी क्या हो जाएगा? डिस्प्यूट मीन्स होता है बहस करना। नेक्स्ट हमारा था एंटोनियम, और एंटोनियम का मीन्स होता है वो होता है हमारा विपरीत, यानी कि विलोम शब्द। और ये हमारा 2 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का आएगा और ये भी हमारा, ये भी 2 नंबर का ही आएगा। हमें जो एंटोनियम जो होता है हमारा विलोम शब्द, यानी विलोम शब्द दाना हमें वेनम का। किसका दाना है? वेनम। और जो वेनम का जो मीन्स होता है वह होता है हमारा जहर। क्या होता है? जहर होता है। अब जहर का हमें विलोम शब्द बताना है कि जहर का विलोम शब्द क्या होता है। इसका मीन्स होता है बहस और इसका होता है जहर। तो एंटीटोड, एंटीटोड मीन्स होता है विषनाशक, यानी कि विष का नाश करने वाला। उल्टा हो गया। दूसरा होता है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट होता है प्रतिबिंबित करना। और ग्लूमी जो हमारे दिया है उदास, क्या हो जाता है? उदास होता है। जो ग्लूमी होता है उदास, उदास होता है। हमें बताना है इसका, इसका होता है विषनाशक, विषनाशक होता है हमारा। रिफ्लेक्ट मीन्स होता है प्रतिबिंबित करना होता है और ये होता है हमारा प्रतिस्थापित करना। तो इसमें अभी इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए, राइट एंटीटोड, यानी विषनाशक। अगला हमारा ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड। ए मैन एक आदमी हु माने जो, रिमेन्स माने इसके अनमैरिड, यानी कि जो जिसकी शादी ना हुई हो, उसे हम क्या कहेंगे? लवर, यानी कि प्रेमी कहेंगे। जिसकी शादी ना हुई हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेमी कहेंगे। क्या लवर मीन्स होता है प्रेमी, बैंकर मीन्स होता है दिलवाला। क्या होगा? दिलवाला। बैचलर, बैचलर मीन्स क्या होता है? बैचलर मीन्स होता है हमारा, जो बैचलर है बैचलर मीन्स होता है जिसकी शादी ना हुई हो, यानी कुंवारा। क्या होता है? कुंवारा होता है। इसमें मीन्स होता है कुंवारी। क्या होती है? कुंवारी। अब अगर यहां होता है ए मैन हु रिमेन, यानी कि ए वुमेन, ऐसी कोई लेडी बताइए जिसकी शादी ना हुई हो तो हो जाती हमारी कुंवारी। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी शादी ना हुई हो उसे हम क्या बोलेंगे? कुंवारा ही बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? कुंवारा, यानी कि बैचलर, उसकी शादी नहीं हुई है। विकल्प नंबर सी हमारा राइट है। किथ एंड किन, और किथ एंड किन का जो मीन्स होता है वो होता है हमारा सगे संबंधी। क्या होता है इसका हिंदी मीन्स? क्या होता है? सगे संबंधी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हमने इससे पहले क्लास ली थी उसमें भी हमने बताया था आपको। किथ एंड किन का मीन्स होता है सगे संबंधी। तो हमें अब इसका देखते हैं, यानी कि बताना हमें, आपने पढ़े होंगे
लोकोक्ति एंड मुहावरे, इडियम एंड प्रेस, उनमें से कित एंड किन एक आएगा, आपका आएगा कितने नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का आपको मिलेगा। कित एंड किन का मीन्स होता है सगे संबंधी। इसका जो पहला विकल्प है बर्थ पेरेंट, जो हमें जन्म देने वाले माता पिता। फेक फ्रेंड, झूठे दोस्त। फ्रेंड्स, मित्र यानी कि दोस्त। रिलेटिव्स यानी कि सगे संबंधी। रिलेटिव मीन्स क्या होता है, सगे संबंधी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट, सगे संबंधी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड में बताना है, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। वन शुड, वन माने कोई ऐसा बताइए, चाहिए वो, शुड नॉट माने एब्यूज माने गाली देना, हिज माने अपने, फादर माने पिताजी। ऐसा बताइए जो हमें कौन है जो इसमें गलती दानी है, अपने पिताजी को गाली नहीं देनी चाहिए। तो एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन कभी ऐसा जुल्म मत डालना कि आपको अपने माँ बाप को गाली देनी पड़े। तो किसी ने कहा है, मदर इज संबल ऑफ मर्जी मर्सी, फादर ऑफ सपोर्ट ऑफ अलिफ, माता ममता की धारा और पिताजी ने के सहारा होते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने माँ बाप को कभी दुख नहीं देनी चाहिए। माँ बाप खुद दुखी रह लेते हैं, लेकिन आप लोगों को अभी दुखी नहीं होने देते हैं। तो वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर एरर, यानी हमें इसमें गलती ढूंढनी, इसमें गलती क्या है। देखो आपके बात पता होगी, जो हिज यूज होता है ये क्या पॉजेसिव केस है, अपने के लिए यूज होगा। अगर यहां पर ही होता तो हिज हो जाता, ही होता तभी तो ही होता, सी होता तो हर होता, दे होता तो देम वो देर होता, यू होता तो योर होता, आई होता तो माई होता। तो यहां पर वन है तो बन के कौन, यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा क्या आएगा, वन। क्या आएगा, वन से आएगा, वन से होना चाहिए। तो इसमें जो मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, यहां पर हिज है, तो विकल्प नंबर हमारा बी राइट है ना, इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट है हमारा माई ब्रदर सेड, हमारा आ गया नरेशन से लिया गया है, ये भी आपका 2 नंबर का मिलेगा और ये भी आपका 2 नंबर का ही आएगा। 2 दिए जाएंगे, 1 करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि 2 दिए जाएंगे, 1 करना है ना, और एक तो एक आएगा जो अच्छे से है वो वाला आपको करना है। तो जनाब माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी उम्र लंबी हो। तो हमने आपको बता दिया वारस वाले भाग में मे हो और मे के अर्थ में कोई शुभकामना दी जाए तो सेड़ा सेट्टी को हम बिछड़ में बदल देते हैं, और अशुभकामना हो तो किसे बदल देते हैं, कर्ज में। और मे को माइट बदल कर आर एस के सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं, पता है आपको ना। तो यह मे दे दिया है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, तो इसे शुभकामना है, तो इसे हम विश में बदल सकते हैं, या प्रार्थना कर रहे हैं तो हम इसे प्रेड में भी बदल सकते हैं, है ना। तो माई क्या हो जाएगा, माई फादर और माई ब्रदर सेड को या तो आप विश्व में बदलो या चाहो तो आप पेड़ में भी बदल सकते हो, है ना। कॉमर कॉमा डालेंगे तो क्या लगाते हैं, दैट। यू हमारा सेकंड पर्सन है और यहां पर हमें कुछ दिया नहीं है ऑब्जेक्ट, तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। माई ब्रदर एक लड़का है यानी कि ही है, तो ही बदलेगा, कई बार आपको बदलना सिखाया है, ही हिम हिज, चेंज हो रहा है यू और यो, सब्जेक्ट के चेंज हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। मे को माइट बदल कर आर एस के हम सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइट लिव और लॉन्ग। ये हो गया हमारा क्लियर, कोई डाउट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, आपको पता है। और हमने आपको बताया था जब आरएस वाले भाग में, कब, जब आरएस वाले भाग में समापन सत्य, आदत, त्रिकाल सत्य, ऐतिहासिक सत्य, कहावत, प्रोवर्स कोई चीज दी जाए तो सेड या सेड टू को हम टोल्ड में और कॉमन कॉमा को उठाकर दैट में लगा देते हैं, तो आरएस वाले भाग का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखो त्रिकाल सत्य है, ऑनेस्टी द, जो दी हमारी अच्छी नीति है, तो द टीचर
सेट टू किस में जाएगा, टोल्ड में और मी, कॉमन कॉमा देगा क्या आएगा, दैट, ऑनेस्टी की ऑनेस्टी, इज का एज, दा का दा और बेस्ट पॉलिसी। ये हो गया हमारा। कोई प्रॉब्लम, जब आरएस वाले को त्रिकाल सत्य हो, सेट टू को टोल्ड में कॉमा कॉमा हटाओ, दैट लगा दो, आरएस वाला भाग जैसा का तैसा। अब अगला हमारा कंपाउंड, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, आई मान में, वेंट मान गया, टू मान से आगरा मान आगरा, मैं आगरा गया, फुल स्टॉप है। आई मेट, आई मान में, मेट मान मिला, माई माने अपने, फ्रेंड माने मित्र से, देर माने वहां। मैं आगरा गया और मैं वहां अपने दोस्त से मिला, यानी कंपाउंड बनाना। जब हमने आपको कंपाउंड कराए थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सिंपल बनाए थे, तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, यू नो वेरी वेल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और उसमें हमने बताया था आपको प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज। एक सेंटेंस कराया था, मैं वहां गया और उससे मिला, कब, जब वह नाच रही थी, कराया था ना एग्जाम्पल। तो ध्यान रहे, मैं वहां गया और उससे मिला, तो ध्यान रहो करता है कंपाउंड में एक ही बार लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब दो लेंगे, क्योंकि काम अलग अलग कर रहा है तो दो लेंगे। तो आई का आएगा आई, वेंट माने गया, टू माने से, आगरा मीन्स आगरा, मैं वहां गया, कहां गया, आगरा, और यानी कि एंड, भाई करता है कि यार आई एक ही बार लिखेंगे, और मिला, तो मेट माई फ्रेंड देयर। ये हो गया सर हमारा क्लियर, हो गया ना, कंप्लीट हो गया। ये था हमारा कंपाउंड, बस और लगाया करता, आई दोनों में था तो एक जगह लगा दिया और सेम हो गया। अब हमारा सिंपल सेंटेंस, आई मेट अ गर्ल, आई माने में, मेट माने मिला, ए माने गर्ल माने लड़की, मैं एक लड़की से मिला, फुल स्टॉप। शी वाज वेरी क्लेवर, शी माने में बाय मान थी, वेरी मान बहुत, क्लेवर मान चतुर, वह बहुत चतुर थी। आई मान में, मेट मान मिला, ए माने गर्ल माने लड़की से, मैं एक लड़की से मिला, शी वाज वेरी क्लेवर, सी माने वह, बाय माने थी, वेरी माने बहुत, क्लेवर माने चतुर, वह बहुत चतुर थी। तो बस एक बात ध्यान रखना, सिंपल बनाना, क्या बनाना है, हमें सिंपल बनाना है। तो हम बना सकते हैं ना, अब मैं एक लड़की से मिला, वो लड़की बहुत चतुर थी, तो हम क्या सुना सकते हैं, ऐसे तो बोल सकते हैं, मैं एक चतुर लड़की से मिला, या मैं बहुत चतुर लड़की से मिला, ऐसे ही बोल सकते हैं हम। चलने देना, चलने देना। यानी मैं बहुत चतुर लड़की से मिला, हो गया ना क्लियर। तो देखते हैं, मैं बहुत चतुर लड़की से मिला, तो आई माने में, मेट माने मिला, ए माने एक, कैसे, वेरी क्लेवर गर्ल से, ए वेरी क्लेवर गर्ल, ये हो गया हमारा। आई माने में, मेट मान मिला, ए माने एक, वेरी माने बहुत, क्लेवर मान चतुर, गर्ल माने लड़की, मैं एक चतुर लड़की से मिला, या मैं एक बहुत चतुर लड़की से मिला, हो गया ना क्लियर। अब हमारा पैसिव वॉइस, आई हैव टेकन फूड, आई मान में, ए मान चुका हूं, टेकन माने खाना, यानी खा चुका हूं, फूड माने खाना, मैं खाना खा चुका हूं। पैसिव बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो आपको बताइए। तो फूड इधर आएगा, फूड। अब देखो भाई, आई बहुवचन तो है भाई, अब ये एक वचन है, फूड है तो क्या आएगा, हैज। क्या रहता है, परफेक्ट, परफेक्ट में रहता है क्या बढ़ जाता है, बीन बढ़ जाते हैं, आपको पता है। पैसिव वॉइस में परफेक्ट, परफेक्ट में रहता है, बीन बढ़ जाता है, तो हैज बीन आ गया। और रहती तड़बॉमी है तो टेकन की टेकन। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, आई। तो बाई आई का क्या हो जाएगा, मी। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। एनी डाउट एनी स्टूडेंट, और होना भी नहीं चाहिए। वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आप चैनल नए हो तो
वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पे जरूर कर दें, जिससे हमारे न्यू कोई बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।